आओ दीप जलाएं, फिर हम चले साथ साथ। आगे कभी भी मुश्किल ना आए, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये दिए की रोशनी और हम सबका साथ अनवरत इसी तरह बनता रहेगा। यही हौसला, यही विश्वास और इस हेतु ये दीप प्रज्वलन। ये रोशनी जो हमारी राहों को आलोकित करे, ये रोशनी जो हमारी आगे की लाइन में खड़ी रहे। आज अपने बीच समारोह सम्मान मेयर आशा लकड़ा मैम का यहाँ पर हमारे डायरेक्टर को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। की पहली और दूसरी लहर के बीच देश ने और हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन बहुत कुछ खोने के बीच हमें मिली है उन लोगों की कामयाबी की कहानियां जिन्होंने देश को संकट के दौर में संभाला। शायद उस वक्त इनके दिलो दिमाग में यही ख्याल होगा, कल का क्या है ठिकाना। कोरोना काल में जब प्रथम लहर सामने हमारे था, हमारा देश, हमारी व्यवस्था उसके लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हम तैयार नजर नहीं आ रहे थे। जब प्रथम लहर का दौर समाप्त हुआ तो हम लोगों ने ईश्वर को, प्रभु को, हम लोगों ने दिल से आभार व्यक्त किया कि चलिए हम लोग बच गए। लेकिन जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के दौरान जो हमने देखा, अपनों को खोया, वो पीड़ा आज भी हमारे मन में है। और एक आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर हमारे सामने आ जाए। हम उससे कैसे बचेंगे? हमारे पास उपाय क्या है? तो मित्रों, आपको बताते हुए बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि आज के दौर में जो मंचासीन है हमारे मुख्य अतिथि, उनका जो प्रयास है वो देश में कई प्रदेशों के मुकाबले झारखंड बहुत ही ऊंचे पायदान पर खड़ा है अपने प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। वॉरियर से कम नहीं, उनके द्वारा ये शॉल, ये शॉल, स्मृति चिन्ह और ये प्रमाण पत्र जो काम किया उसके लिए ये सम्मान काम था। बहुत मुश्किल काम था, सैकड़ों लाशें एक साथ जल रही थी, लेकिन उस हृदय विदारक दृश्य में भी आपने हिम्मत के साथ आगे बढ़कर काम किया। पिंटू दुबे, पत्रकार, जॉइंट सेक्रेटरी, रांची प्रेस क्लब। इन्होंने अपनी पत्नी को खोया लेकिन अपने फर्ज और कर्तव्य के आगे झुके नहीं। इनकी पत्नी और बच्चे चाईबासा से 80 किलोमीटर दूर जमशेदपुर के संक्रमण से लड़ते रहे, लेकिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां करीब 200 से अधिक लोग सीधे तौर पर आ सकते हैं, और कोरोना काल में आपने बहुत बेहतरीन काम किया। हर्ष अजमेरा जी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप। डॉक्टर मुन्ना कुमार, CMO।
डॉक्टर धनंजय राठौर, MDLM हॉस्पिटल। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। अपने घर की जवाबदेही, अपने परिवार की जवाबदेही और इस रहा जिनकी सेवाएं बेमिसाल रहीं। डॉक्टर अर्चना पाठक, MDLM हॉस्पिटल। समाचार का संकलन करने वाले लोग, जो हम लोग कहते थे कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो, तो जब प्रेस, पत्रकार, छायाकार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ धारदार हो जाए, जानदार हो जाए, शानदार हो जाए और अपनी निर्भीकता, निष्पक्षता के साथ मानवीय दृष्टिकोण में, राष्ट्रीय दृष्टिकोण में, राजहित में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ उसकी स्वतंत्रता और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाए, तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। समझ में नहीं आता कि इस कोरोना की विभीषिका का चिंतन, वर्णन या व्याख्यान या उसके बारे में क्या कहूं, कहां से कहूं, कैसे कहूं। वो एक छोटा सा शेर है कि खत लिखूं तो क्या लिखूं, आरजू मदहोश है, खत पे आंसू गिर रहे और कलम खामोश है। मतलब बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कहां से कहूं। यदि हम बात करें कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखकर जिस बच्चे को जवानी दी है, अपना खून पिलाया है, और माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता होता है जो अजर अमर होता है, और उस रिश्ते के बाद भी पिता अपने पुत्र की अंत्योष्टि करने में डरता हो, पुत्र जो है अपनी माँ की अंत्योष्टि करने में डरता हो, पुत्र पिता से मिलने के लिए अस्पताल जाने में डरता हो, पुत्र माँ से मिलने के लिए अस्पताल जाने में डरता हो, उस 6 साल के बच्चे को छोड़कर, मृत बच्चे को छोड़कर माँ और पिता जो है रिम्स में पलायन कर जाते हो, और हम लोगों के निवेदन करने के बाद भी ये कह देते हो कि नहीं, ये बच्चा को हम नहीं ले जा सकते, आप ही इसकी अंत्योष्टि कर दो, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा भयावह माहौल होगा, वो कैसे डर भरी समय होंगे, डर भरी रातें, दिन होंगे, वो कैसा कार्यकाल होगा जहां अपने अपने को की अंत्योष्टि करने में डरते हों, और वहां पर सरकार और प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोग, हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे समाज सेवी, यहाँ तक कि हाउस कीपिंग के लोग, मैंने भी कई बार पीपी किट पहना है। मैं भी कई बार पीपी किट पहनकर जो कोविड का आईसीयू वार्ड है वहाँ पर भी मैं जाकर मरीजों को देखने का काम किया हूँ, वहाँ पर जाकर शवों को उठाने का काम किया हूँ। मुझे मालूम है 1 घंटा पीपी किट पहनने के बाद हम लोग टीवी में देखते थे कि सोना बेल्ट का बड़ा ऐड चलता था, और लोग दिखाते थे कि मोटा आदमी सोना बेल्ट पहनता है तो देखो कैसे पसीना आता है, पतला हो जाता है। लेकिन यदि पीपी किट यदि आदमी 8 घंटा पहन ले तो मुझे लगता है कि एक दिन में 2 किलो वजन कम हो जाएगा। पीपी किट को पहनकर 1-1.5 घंटा में मुझे ऐसा लगा कि जैसे जान चली जाएगी। मैं वैसे चिकित्सकों को प्रणाम करता हूं, वैसे पैरामेडिकल स्टाफ को प्रणाम करता हूं, हमारी ANM GNM बहनों को प्रणाम करता हूं, हमारी हाउस कीपिंग की बहनों को प्रणाम करता हूं, जिन लोगों ने 8-8 घंटे तक पीपी किट पहनकर जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने का काम किया है और अपनी जान की परवाह नहीं की है। बहुत सारे हमारे चिकित्सक भी
जो है काल के गाल में समा गए हैं। बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ समा गए, बहुत सारे पुलिस के लोग समा गए हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने जान दे दी है। हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से कम ज़रूर 30% ऐसे लोग होंगे जिनके परिजन का कोई ना कोई आदमी ज़रूर इस विपदा में, इस विभीषिका में कहीं ना कहीं प्राण को त्यागा होगा। इसलिए इस वेदना को, पीड़ा को हम सारे लोग कहीं ना कहीं सहर्ष हृदय से समझने का काम करते हैं। हम लोग तीसरे चक्र को लेकर भी चिंतित हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए, और जब डर सामने आएगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। और झारखंड के लोग हारने वाले लोग नहीं हैं, झारखंड के लोग हमेशा फतह करने वाले लोग हैं, और झारखंड के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पर हम गरीब हो सकते हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से और हमारी क्षमता के रूप से हम झारखंड के लोग बहुत मजबूत हैं। इसलिए तीसरी लहर को भी परास्त करेंगे। हम तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आए। जान तो हमको, आपको, सबको प्यारी है, लेकिन जान को कुर्बान करने वाला इस देश, चूंकि माँ भारती ने अपने इस कोख से हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, देशभक्तों को जन्म दिया है। और जब जब माँ भारती पर आपदा विपदा आती है, हम सारे लोग माँ भारती के आंचल में माँ भारती को सजाने, संवारने, बचाने के लिए अपने खून के कतरे कतरे को बहाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में भी हम घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम कमजोर होने वाले लोग नहीं हैं। रात जरूर घनघोर है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि अकेला चला था, अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चलूंगा, अकेला चला था, सफर के सहारों न दो साथ मेरा। क्योंकि हम जानते हैं विपरीत परिस्थितियां हैं, और मुझे ये कहते हुए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहता हूं कि केंद्र सरकार ने इस झारखंड में विपरीत परिस्थिति में हमारा साथ, जिस तरीके से बड़े भाई, गार्जियन, पिता के तौर पर उनको खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने मजबूती से कदम बढ़ाया है, और मजबूती से कदम बढ़ाकर हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए नए प्रयास, नए नए इनोवेशन, नई नई व्यवस्थाओं के साथ हमने अपने आप को जो है खड़ा करने का काम किया है। इसलिए इस राज्य में किसी को डरने और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर चीज से, विपरीत परिस्थिति से लड़ेंगे, क्योंकि हमने ट्रैकिंग भी किया, टेस्टिंग भी किया, ट्रीटमेंट भी किया, और ICMR ने जो जो गाइडलाइन दिए, हर गाइडलाइन का हमने फुलफिल पालन भी किया है। इसका सम्मान समाचार प्लस, क्यूरेसा ग्लोबल लिमिटेड और मेडुवा का ये साझा प्रयास आज अमर मिश्रा, सोशल वर्कर रांची, श्री संजय कुमार मिश्रा, सोशल वर्कर, आज के इस झारखंड सोशल एक्सीलेंस अवार्ड की जरूरत है। हमारे हौसलों को बुलंद करने के लिए आपके तालियों की गड़गड़ाहट की जरूरत है। ये भोला बाबा का नगरी है, और संयोग से हमारे गुप्ता जी हैं यानी भोक्ता जी हैं, तो दो गृह मंत्री हैं, इसलिए संभावना नहीं है कि तीसरा लहर झारखंड में कोई भूकंप को हवा आ सके। इसलिए हम लोग निर्भीक होकर जो हमारा दिनचर्या है, काम करने का, सोने का, खाने का, काम करने का, सब लोग करते रहिए, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि तीसरा लहर आएगा। और ये जो खासकर कोरोना काल रहा, गांव देहात में, चूँकि हम हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, पलामू, गढ़वा लगभग जिला में कोविड काल में हम घूमे, तो गांव देहात में किसी तरह को असर नहीं हुआ। इसका प्रकोप ज़्यादा नगरों में, महानगरों में हम देखने को मौका मिला।
अब देख रहे हैं कि कौन है। अधिकतर शहर के ही लोग प्रभावित हुए, लेकिन चतरा जैसे जिला में कोविड काल में सभी लोग जब हम गांव में जाते थे मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइज बांटने के लिए, चावल बांटने के लिए, आलू बांटने के लिए, चूँकि हाट बाज़ार बंद थे, कोई गाड़ी घोड़ा चल नहीं रहा था, तो गांव के लोग सब मजाक करते थे कि तुम लोग रांची में खाता है, मोटा रहा इसलिए बीमारी पकड़ लिया। यहाँ कुछ नहीं है। और गांव में जो दिनचर्या था लोगों को, गाय चराना, भैंस चराना, बकरी चराना, हल जोतना, पत्ते तोड़ना, लकड़ी बेचना, सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन किसी को भी हमको लगता है चतरा जिला में कोरोना नहीं पकड़ा। 2, 4, 10, 20 केस आया जो गुजरात ने, पंजाब में, हरियाणा में जिन लोग काम करने गए थे, जिनको स्कूल में, हॉस्पिटल में, होम क्वारंटाइन में रखा गया था, उसी थोड़ा सा असर आया। कमलों के द्वारा आज हमारे कोरोना वॉरियर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर रमेश को इन्होंने पूरी तरह से हम सबके सामने रखा है। डॉक्टर, सबके लिए 2020 एक काल का समय था। ऐसा काला दिन और ऐसा अंधेरा समय था जो कभी कल्पना नहीं करते हैं। हम कभी भी महामारी के बारे सुने थे तो वो डायरिया दिखाई देता था, लेकिन कोरोना जैसे नाम और कोरोना जैसे महामारी देश में जनवरी में दस्तक दे चुके और उसके लिए सबने माननीय प्रधानमंत्री को 21 मार्च से सहयोग करना शुरू किए थे, ताली बजाकर, थाली बजाकर। उसी तरह से अगर झारखंड की बात करते हैं तो रांची में 31 मार्च 2020 को पहला कोरोना केस मिला। तब से, उससे पहले से ही रांची में, जैसे देश में कोरोना दस्तक दिया और रांची और झारखंड के हर कोने में, मैं बहुत जगह तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन रांची की बात करती हूँ कि स्वच्छता के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में और इनसे कैसे लड़ना हो इसके लिए तैयारी कर चुके थे। मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ, रांची नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं, हम लोग ने उन लोगों के लिए कुछ नया करने का प्रयास किया। शुरू में सबको डर हो गया, कोई घर से नहीं निकलता था, लेकिन धीरे धीरे उनको अवेयरनेस करके धरातल पर लाने का काम किए और रांची जिस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में काम किया, शायद फर्स्ट लहर हम पार कर चुके थे। श्री हबीब तौहीद, सोशल वर्कर। डॉक्टर अभिजीत कुमार शर्मा, डॉक्टर अभिजीत कुमार। मीम अहमद, जो हमेशा सबसे आगे रहने का काम करती है और बेमिसाल से मिसाल कायम करती है। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। और नए जज्बे और जोश के साथ फिर से आप अपने काम पर लग जाए। डॉक्टर करुणा शाहदेव।
लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता पाई। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी सरकारें देश की हैं जिसने कोरोना के लड़ने में, वैक्सीनेशन में, टीकाकरण में जितना प्रयास किया, वो सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयास हमारे झारखंड सरकार का रहा, जिसने बहुत कम समय में ऑक्सीजन के मामले में निर्भरता हासिल कर ली। और एक तरह से सदर अस्पताल में हम लोगों को जो PSA प्लांट ये सब लग गया, और काफ़ी सारे जगहों में CHC में भी, कि हम लोग एक तरह से निर्भर हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ, वैसे आज गणेश चतुर्थी, अभी जैसे मैडम आशा लकड़ा ने बोला कि ऐसी लहर नहीं आए तो अच्छी बात है। से लोगों को वैक्सीनेट करवाने का काम किया। रीना रॉय, स्टाफ नर्स, सदर हॉस्पिटल, जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। यहाँ हमारे बीच पधारे, सलाम आपके जज्बे को, सलाम आपके काम को। आज से पहले, इस कोरोना काल से पहले, जब भी किसी ने देशभक्ति का नाम लिया, सेवा भाव का नाम लिया, निस्वार्थ सेवा का नाम लिया, कुर्बानी का नाम लिया, तो मन में सिर्फ एक ख्याल आता था और सामने सिर्फ एक फ़ोटो उभरती थी, वो उभरती थी सेना का, कि सीमा पर लड़ने वाले सेना जो है हमारे, वो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं देश के लिए। उनके वजह से हम घरों में आराम से सोते हैं, क्योंकि सीमा पे वो रक्षा कर रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों का, जो रात में सड़क पे बिताते हैं और हम आराम से घर में सो रहे होते हैं। तो आज से पहले बस यही ख्याल आता था हमारे मन में। बट इस कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा कम्युनिटी, एक आम आदमी की तरफ से निकला हुआ, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, सिपाही, हर कोई सड़क पे था और सड़क पे लगातार देश का सेवा करने में लगा हुआ था। डॉक्टर्स की स्पेशल इसमें भूमिका रहा पूरा काल में। बड़ा सिंपल सा है वो PPE किट दिखने में, लेकिन PPE किट पहन करके 8 घंटे बिताने और 6 घंटा बिताना, ये इतना आसान काम नहीं था। आप दिन भर कुछ भी कर रहे हो, दिन भर पूरा मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो 6 घंटे PPE किट पहन करके अपनी जान का परवाह नहीं किए हुए लगातार आप लगे हुए रहे और लगातार लोगों की सेवा करते हुए रहे। इसके लिए जितना भी तारीफ़ की जाए और जितना भी नमन किया जाए आपका बहुत ही कम है। और मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ आपकी तारीफ़ करते हुए। मैं कुछ भी नहीं हूँ जो आपकी तारीफ़ कर सकूँ। तो जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, बेसिकली अभी हमारा देश जो है 2 कोरोना का लहर झेल चुका है। पहली बार हम लोगों ने बहुत ही बड़ा मूवमेंट देखा, सारी तरफ से पलायन देखा, हर तरफ से पलायन देखा। हम लोगों ने दुनिया भर से पलायन होती रही, पूरे देश के हर कोने से पलायन होती रही। और उस पलायन के बाद हम लोगों ने दूसरा कोरोना झेला। संक्रमण से लड़ते रहे, लेकिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। सैल्यूट है, सलाम है ASI राजेश कुमार जी को। सामने रहें, हमारे साथ रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहें। स्टार प्लस, समाचार प्लस ये चाहता है और आपका सम्मान करता है। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच सिविल सर्जन महोदय सम्मान की भावनाएं आप तक हम संप्रेषित करना चाहते हैं। स्मृति चिन्ह और शॉल
हूँ समाचार प्लस 24x7 को बहुत बधाई देने, उनको आभार व्यक्त करने आया हूँ, क्योंकि वो अपना जो दायित्व है उसका तो निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन दायित्व से बाहर जाकर भी मानवीय हितों की रक्षा करने के लिए और कोरोना वायरस के इस समय में जो हमारे कोरोना के योद्धाओं ने जिस तरीके से इस कोरोना के विरुद्ध में संक्रांत किया है, उसमें सब लोगों का बहुत बड़ा स्थान है। देखिए, आज जो समाचार प्लस के जो हम संपादक हैं और डायरेक्टर हमारे अविनाश कुमार जी, बहादुर अहमद जी और हमारे माननीय मंत्री वन्य गुप्ता जी के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि कोविड काल में 24 आवर्स कहाँ क्या हो रहा है, कौन भर्ती है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, मीडिया का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। बहुत अच्छा, मैंने इस तरह उत्साह एकदम से जितने कोरोना वॉरियर्स हैं और उन लोगों ने जितनी मेहनत से काम किया, तो उसको पहचान आप लोगों ने आज दिलाया और इससे काफ़ी हौसला अफजाई हुई, काफ़ी उत्साह बढ़ा और भविष्य में भी हम लोग का इस तरह का अगर कुछ भी आ रहा है तो जिस जोश से हम लोग काम कर रहे हैं कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा जोश से काम करें। और हम लोग को बहुत इससे मैंने साहस और उत्साह बढ़ गया कि इस काम को हम लोग पहले भी निर्भय होकर कर रहे थे, आज भी करेंगे। महामारी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, कोरोना से नहीं डर रहे हैं, न डरेंगे। सबसे पहले तो समाचार प्लस 24x7 को बहुत बहुत बधाई कि उनके पहल पर इस तरह का कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह सम्मानित किया गया। सब कोरोना योद्धाओं को इस तरह का कार्यक्रम जल्दी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं समाचार प्लस 24x7 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी तरफ से शुभकामनाएं। आज जो समारोह ये समाचार प्लस से दिया गया है, बहुत ही इससे हम लोगों का हौसला और बुलंद हुआ है। ऐसे हम लोगों ने, मैं रिम्स से स्टाफ नर्स हूँ, मैं 2020 से ही कोरोना का सेवा दे रही हूँ और बहुत से अवार्ड हमको मिल भी चुके हैं और आज जो ये सम्मानित का ये हुआ है, इससे और हम लोगों का सिलसिला बहुत आगे हिम्मत बढ़ी है। लेकिन जब 100 पार हम लोग सुनते थे कि चाइना में शुरू हो रहा है, और मैं खुद बताऊं कि बहुत सारी संस्थाएं बार बार इस चीज़ को कोरोना के काल में और उसके बाद करने का बहुत सारा ऑफर आता था। दिल्ली से 3 NGOs जो है ट्रस्ट चलाते हैं, उन लोगों ने भी मुझे लेटर भेजा था, मैं कहीं गया नहीं था। मगर मुझे लगता है कि ये सम्मान उस समय और उस काल को, जो पूरा भय का माहौल पूरे विश्व में था, पूरे भारत में थी, पूरे झारखंड रांची में थी, हमें लगता है उस काल में जो हम लोगों ने कार्य किया था उसी का सम्मान है। और ये सम्मान उन लोगों के लिए है जो पूरे इस कोरोना के कार्यकाल में परेशान रहे। बहुत ही उत्साहवर्धक समारोह था और माननीय मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने एज ए लीडर पूरे स्टेट को संभाला, उनकी उपस्थिति में इतना बड़ा समारोह होना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसी को समझना बहुत ज़रूरी है और ये एक रिस्पेक्ट तो है ही, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिक्स हो, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे साफ सफाई वाले हों, सभी को कहीं ना कहीं उत्साह की जरूरत होती है। बहुत ही अच्छा रहा और आप लोग सबको बुला करके सम्मानित करने का काम किए, बहुत खुशी की बात है और काम करने में हौसला बुलंद लगेगा। मेरा जो भी पिछला गम था वो हम भूल चुके हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर ही आश्रित हैं।